मन को समझना पड़ेगा, तो इंद्रियों को समझना पड़ेगा कि मन से इंद्रियां चलती हैं। ये सारे जो कार्य करा रही है मेरे से, ये शरीर से जो कार्य करा रहा है, कौन करा रहा है? मन करा रहा है। और मन किससे कार्य करा रहा है? इंद्रियों से कार्य करा रहा है। इंद्रियां कौन सी हैं? आंखें दृश्य दिखा रही हैं। जो मेरा मन चाहता है वो मैं दृश्य देख रहा हूँ, जो मेरे कान चाहते हैं वो मैं सुन रहा हूँ, जो मेरा मुख चाहता है बोलना वो मैं बोल रहा हूँ, जो शरीर मेरा छूना चाहता है वो मैं छू रहा हूँ। तो सोचिए, मेरा शरीर किसके वश में है? मन के। और ये इंद्रियां किसके वश में है? मन के। तो अंदर कोई भी चीज मैं ग्रहण कर रहा हूं तो ज्ञान कौन दे रहा है? मन बता रहा है कि मैंने अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा सुना, बुरा खाया, खट्टा खाया, मीठा खाया। कौन बता रहा है? मन बता रहा है। यानी कि ज्ञान इंद्रिय भी कहाँ है? मन के अंदर है। तो ये सारा शरीर कौन ओढ़ के बैठा है? मन। तो मन ने ही ये शरीर बनाया और मन ही इसको चला रहा है। यानी 99% मन कार्य कर रहा है, 1% शरीर है बस। मन निकल जाए तो शरीर रात को देखो मुर्दा पड़ा होता है, सो रहा होता है, तो मन भी सो गया उसका। मन सोया तो इंद्रियों ने कार्य करना छोड़ दिया, वो भी सो गई। जब इंद्रियां सो जाती है तो मन सो जाता है, और जब इंद्रियां कार्य कर रही होती है तो शरीर कार्य कर रहा होता है। और जब शरीर और इंद्रियां दोनों सो गई तो मन सपने देख रहा होता है, कल्पनाओं में जी रहा होता है। और जब मन सो गया तो कल्पनाएं बंद हो जाती हैं, सपने बंद हो जाते हैं, और शरीर मुर्दे के समान गहरी नींद में सोया होता है। क्यों भाई? लेकिन ये किसकी स्थिति है? ये जीव की स्थिति है। आप इससे भी परे हो, आप आत्मा हो। आत्मा को समझो। आत्मा ना सोती है, ना जागती है, ना चलती है। अचल है, वो एक जगह स्थित है। और वो जागती क्यों नहीं है? क्योंकि वो सोती नहीं है कभी। आप सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तो कौन आपको सांस दे रहा होता है? कौन आपका ध्यान रख रहा होता है? कौन साक्षी होता है? सुबह कौन बता रहा होता है आपको कि सुबह नींद कैसी आई? आत्मा ही बताती है ना, सुबह बहुत अच्छी नींद आई मुझे। जबकि आपका मन भी सो गया था, आपकी इंद्रियां भी सो गई थी, आपका शरीर भी सो गया था, आप भी सो गए थे। तो बताने वाला कौन है? साक्षी आत्मा। तो साक्षी को समझो। दृष्टा तो कौन है? मन। ये सारे दृश्य देख रहा होता है और कल्पनाओं में जी रहा होता है, उन दृश्यों के पीछे भाग रहा होता है। मन तो एक बच्चे के समान है। जैसे बच्चे को बोल दिया जाता है कि तुमको ये काम नहीं करना, बैठ जाओ चुपचाप, तो मन बैठ नहीं सकता, ना ही बच्चा बैठ सकता। बच्चा फिर उस काम में लग जाएगा। आप मना करो इस खिलौने से नहीं खेलना, थोड़ी देर तो बैठ जाएगा, फिर लग जाएगा आपके जाते ही। इसी तरह मन है, मन को आप कितना भी रोक लो वो नहीं रुकेगा, वो फिर काम में लग जाएगा उसी काम को। तो मन को हमें बदलना है तो दूसरा काम देना होगा। यानी एक काम कार्य यदि कोई गलत है और हमें उस पर रोकना है उसको, मन को, तो हमें दूसरे कार्य में मन लगाना होगा, तभी मन बदलेगा। नहीं तो मन मर जाएगा, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। यदि आप बार बार मन पे कंट्रोल करेंगे ना, मुझे उसको याद नहीं करना, उससे नहीं मिलना, वो बुरा आदमी है, तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, यदि आपको अपने आप को बदलना है, मुझे उससे नहीं मिलना, सामने वाले से, वो अच्छा आदमी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, अपना मन दूसरे में लगाइए। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या पत्नी है या कोई संबंधी है जो आपको याद आते ही दुखी कर देता है, तो उसे याद मत कीजिए। लेकिन आप मन पे यदि कंट्रोल करेंगे और रोक लगाएंगे कि उसको याद नहीं करना, तो
तो आपका मन दुखी होगा। आप क्या कीजिए, दूसरे को याद करना शुरू कीजिए, दूसरे से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, दूसरे से बातचीत करना शुरू कीजिए, दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। देखो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा। मन को कार्य चाहिए। यदि आपका किसी कार्य में घाटा हो रहा है तो जरूरी है उसी में काम करना, आप दूसरे काम में लग जाओ तो फायदा शुरू हो जाएगा। तो मन चंचल है, बच्चे की तरह है, तो समझिए मन को। तो मन को समझिए, इंद्रियों को समझिए, बुद्धि को समझिए। बुद्धि निर्णय का कार्य करती है। तो कोई भी मन सोचता है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी करने की, तो बुद्धि ही हमें बताती है ये कार्य करना है कि नहीं है, ये सही है या गलत है। इसकी नॉलेज हमें विवेक देता है। उसकी आत्मबुद्धि जाग गई है, उसका विवेक जाग गया, वो सही और गलत में निर्णय बता देता है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। तो विवेकवान व्यक्ति उचित को धारण करता है और अनुचित का त्याग करता है। तो आप बुरी चीजों का त्याग करने लगेंगे, उनसे आपको वैराग्य आ जाएगा। यदि आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता या कोई स्थान अच्छा नहीं लगता तो आपको वैराग आएगा। ये संसार आपको मान लो अच्छा नहीं लगता, आपको संसार से वैराग आएगा। और जब वैराग आएगा तो बाद में प्रेम भी आएगा, क्योंकि जब वैराग आता है तो उससे प्रेम हट जाता है और दूसरे में प्रेम लग जाता है। लेकिन वो वैराग कुछ समय रहेगा, आपको बुरी चीजों से हटाएगा और अच्छी चीज में लगाएगा। उस वैराग को समझिए। और जब आप जीव को समझ जाएंगे, आत्मा को समझ जाएंगे, तो फिर इस संसार को भी समझ जाएंगे कि संसार एक ही से चलता है, एक ही से बनता है और एक ही में समाता है। तो ये संसार कोई बाहर से नहीं आया, ये संसार भी उसी का है, आप ही का है। आप ही क्रिएटर है। अपने आप को, खुद को जानो कि इस संसार को बनाने वाले आप ही हैं। और खुद भूल गए आप, जब आप साक्षी है अपने, दूसरे के साक्षी भी आप ही है, तो संसार को बनाने वाले भी आप ही हैं। खुद को जानो। संसार हमसे बनता है और हमसे लिप्त होता है। खुद को जानो। तो मैं मेरे में ना फंस के जीव और आत्मा के भेद को जानो, इस संसार को जानो। जिसने इस संसार को जान लिया उसे इस संसार से बहुत प्यार हो जाता है। और जिसने इस संसार को अच्छे से नहीं समझा उस संसार से वैरागी हो जाता है, कहता है ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। अगर काम की न होती तो परमात्मा क्यों बनाते, इतने डिजाइन क्यों बनाते, इतने सुंदर सुंदर फूलों में रंग क्यों भरते, इतने सुंदर सुंदर पक्षी और इतनी प्रजातियां क्यों बनाते। सोचो, इसमें आनंद लो, इसमें रस लो, इसमें खुशी ढूंढो। तो अपने को पृथक कीजिए, शरीर से पृथक कीजिए, फिर मन से पृथक कीजिए। जो मन से पृथक होकर ये दूर हो गया वो आत्मदर्शी बन जाता है, वो आत्मा में स्थित हो जाता है, वो आत्मा को पहचान लेता है और आत्मा फिर उसका कार्य करने लगती है। फिर आत्मा ही मन को चलाने लगती है और मन फिर शरीर को चलाने लगता है। फिर वाणी भी आत्मा ही बोलती है, जो आत्मा की वाणी होती है वही मन बोलता है, वही शरीर बोलता है। तो आप साक्षात परमात्मा के स्वरूप हो गए, अंदर बाहर एक हो गए। तो जब आप अंदर बाहर एक हो जाते हो तो आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ शरीर का अंतर है। शरीर बार बार मिटता बनता है, लेकिन आत्मा नहीं। आपके विचार वही होंगे जो परमात्मा सोच रहा होगा, जो करना चाहता है। आपकी क्रिएटिंग भी वही होगी जो परमात्मा करना चाहता है। तो आप ही के द्वारा क्रिएट होगा दोबारा से जो परमात्मा क्रिएट करना चाहते हैं। जो आप सोचेंगे वो होने लगेगा, चेंज आने लगेगा, बदलाव आने लगेगा। इसलिए आप अपने को हल्के में ना समझे, कम ना समझे। आप वो है जिसको आप पाना चाहते हैं, यानी आप ही परमात्मा के स्वरूप हैं और आप ही उसके रूप हैं। आपको किसी ने बताया नहीं है, प्राकृतिक रूप से आप पैदा हुए हैं। माँ बाप तो एक जरिया है।
तो नमन करो, तो आदर करो और उनसे प्रेरणा लो और अच्छे गुरु की तलाश करो। गुरु आपको मार्ग देगा, रास्ता बताएगा। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही साक्षात परम परमेश्वर क्यों कहा गया, आप सोचिए। क्योंकि जब गुरु जान लेता है खुद को, अपने अस्तित्व को जान लेता है, अपने अंदर डूब के देख लेता है कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, जब वो शिष्य को ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, तो शिष्य को उसका आदर करना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए। और जब समझ आने लगे तो उसे नमन करना चाहिए, उसमें समर्पण करना चाहिए। तभी कहा गया गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है साक्षात, तो गुरु ही पार ब्रह्म है, उसके अलावा कोई नहीं। आप सोचिए, एक सागर में जब बुलबुला पैदा होता है तो बुलबुला देखता है सामने वाला भी मेरे जैसा है, मैं भी उसके जैसा हूँ, ये सब दिखने वाले मेरे जैसे हैं। तो जो बुलबुला जान जाता है कि मेरा अस्तित्व भी जल है और उसका भी अस्तित्व जल है और सभी का अस्तित्व जल है, तो सबको बताने लगता है, वही गुरु कहलाता है। तो आप सोचिए, वो गुरु कोई अलग से तो नहीं आया, उसके अंदर से जल ही तो बोला कि मैं भी जल हूं, तुम भी जल हो और सागर भी जल है, तो गुरु बन गया। तो इसी तरह हम भी एक बुलबुले हैं, जल से भरे हुए हैं। तो अपने अस्तित्व को बताइए कि मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो भाइयों, सब आत्मा है, आत्मा एक ही है। जैसे सागर में जल एक ही है, जैसे सारे घड़ों में मिट्टी एक ही है। घड़े को मिटा दो, क्या मिट्टी मिट जाएगी? कभी घड़े का रूप मिटता है, मिट्टी नहीं। सागर में बुलबुले मिटते हैं पर जल नहीं। इसी तरह शरीर मिटते हैं पर आत्मा नहीं। तो जीव और आत्मा एक ही है, लेकिन जीव भाव अलग है, आत्म भाव अलग है। जिसने जीव भाव को समझ के आत्म भाव को जान लिया, वही आत्मा बन गया और अमर बन गया। जीव बार बार मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो अपने अंदर आत्म भाव लाइए ना, कभी नहीं मरोगे। और जीव भाव लाओगे तो बार बार मरोगे। और शरीर को समझोगे और जीव को भी नहीं जानोगे तो भैया डरते डरते मरोगे। तो आपके ऊपर है कि यहाँ पर आप मरना चाहते हो या अमर होना चाहते हो, तो आपके ऊपर है। आप चाहो तो अमर हो जाओ, आप चाहो तो मर जाओ। मौत और जिंदगी आपके हाथ में है, समझिए। ऊपर वाला समझा रहा है इस बुलबुले के जरिए। अगर नहीं समझ आए तो भैया वेदांत पढ़िए, वेदों को पढ़िए, संस्थाओं में जाओ, गुरुओं को समझो, तो मेरी बातें समझ आ जाएंगी आपको। थैंक यू, प्रणाम। ओम